अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। चलें जी, जैसे कि हमारा दिन शुरू हो गया। आपने पिछले प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि मैंने अपने बाल शॉर्ट करवाए, कटिंग करवाई, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीज़ आ चुका है। तो मैं चाहती थी कि बाल शॉर्ट करवाने के बाद जो है मैं इनकी थोड़ी सी ज़रा केयर करूँ, उसके बाद मैं इनको बड़ा करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं जी। तो आज हम उठते साथ ही कर रहे हैं ज़रा हेयर केयर। तो रात को मैंने वैसे एक हस्बैंड जो है वो मेरे लिए ऑयल लाए थे, वो भी मैंने अप्लाई किया था, उससे ज़रा कुछ सॉफ्ट भी हुए हैं। लेकिन ये है कि जो अपनी होम रेमेडीज़ से फ़र्क पड़ता है ना, वो और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले बहुत केयर करती थी, तो तब मेरे बाल इस तरह से नहीं थे। लेकिन अब ये है कि ज़रा केयर करनी छोड़ दी है, और ना हम वो डाइट ले रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो बालों का ये हाल हो गया, बालों का भी, इवन फेस का भी। तो जी अब शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको मैं कैसे बना रही हूँ अपने लिए हेयर मास्क। वैसे ये अम्मी की टिप है, अम्मी ने कहा है कि इस तरह से बनाना है। तो जी आज आपको दिखाते हैं कि जी हम कैसे बना रहे हैं। इसका बिफ़ोर भी दिखाएंगे आपको अप्लाई करते हुए, बिफ़ोर बल्कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इसका आपको आफ्टर भी दिखाते हैं कि क्या हुआ है, शाइनिंग आई है, नहीं आई है, या क्या है क्या नहीं है। तो चलें जी दिखाते हैं। वैसे भी 14 अगस्त सर पे खड़ी है, तो तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे हैं। चलें जी चलते हैं अब। अच्छा जी, हम आ गए हैं वापस। हमने आपको इसलिए नहीं लिया अपने साथ क्योंकि बहुत 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 हम इसको कर रहे थे मिक्स। अब अच्छा, इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने लिया एलोवेरा, और साथ आपको बताया फ्लैक्स सीड्स। इन दोनों को लेके हमने इक्वल मेजरमेंट हमने ली थी इनके लिए, यानी कि 2 टेबल स्पून अगर आपने जो है एलोवेरा लिया है, और 2 टेबल स्पून ही आप फ्लैक्स सीड्स लेके उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करेंगे तो उसका एक जेल बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो ये और भी थिक होता जाता है। तो अब हमने इसमें मिलाया है 1 चम्मच ये मास्क, केराटीन मास्क, ताकि ये हमारे बालों को सॉफ्ट करे। वैसे ये रेगुलर भी अगर आप सिंपल मास्क लगाएं तो ये बहुत अच्छा है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हम लाए थे बाहर बैंकॉक से ऑयल, ये है कोकोनट वर्जिन ऑयल, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें हम डाल देंगे अब ये 1 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में यूज़ करती हूँ ये प्रीमोड का हेयर सीरम। अब हम इसमें ये भी डाल देंगे, तकरीबन ये भी 1 चम्मच ही बनता है। चलिए जी, अब हम कर लेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स। इसको करते हैं मिक्स 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 मिक्स। ये देखें जी, हमारा मास्क तैयार हो रहा है। बाज़ दफ़ा जो काम पीआरपीज़ भी नहीं करती है, वो घर की कुछ इंग्रेडिएंट्स कर देते हैं। चलें जी, हम इसको करते हैं अप्लाई। ये हो गया है तैयार। इसके साथ हम यूज़ करेंगे, आजकल मैंने यूज़ करना शुरू किया है हेयर कॉम्ब वुड वाला, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो है वो बाल कम टूटते हैं और डैमेज भी कम होते हैं। तो आजकल ये शुरू किया है। जैसे जैसे आप व्लॉग्स में साथ साथ चलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे जी हमारी रेमेडी भी हमारे ऊपर असर कर रही है या नहीं। मेरा हेयर फॉल भी बहुत है। चलिए जी, ये अभी थोड़ा सा हॉट है वैसे। ये जी, ये हम लगा लेते हैं अपने बालों पे।
छोटे होते नानी माँ लगाया करती थी सर पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, उनकी वजह से मेरे बाल इतने मोटे होते थे। वो तो हमें लगाती थी कड़वा तेल और क्या मेथरे का तेल, धनिए का तेल, लेकिन अब वो बच्चों के साथ अपनी बचपन वाली वो केयर तो बनती नहीं है ना, कि टाइम ही नहीं होता। आजकल की ज़िंदगी बहुत बहुत मसरूफ़ हो गई है, वो वाली ज़िंदगी तो रही नहीं अब। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह की चीज़ें बालों पे इस्तेमाल करती हैं। मैं भी आपके बताने से मेरे बालों में भी फ़र्क पड़ जाए। ये डाई करवा करवा के ना हमारे बाल ऐसे हो जाते हैं। मैंने अपने बालों पे केराटिन लिया, बोटॉक्स लिया और रिबॉन्डिंग करवाई। 17 से 18 बार जो है वो मैंने अपने बालों को कलर करवाया, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी क्या कभी क्या। वो कलर्स में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन बाद में हाल ये हो जाता है कि बाल बिल्कुल झाड़ू की मानित हो जाते, जैसे आपके बाल हैं ही नहीं सर पर, जले हुए। मुझे बाहर एक लेडी मिली थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने बालों को स्ट्रेट नहीं किया करें ज़्यादा, आप ब्लो ड्राई कर लिया करें। ब्लो ड्राई से जो है वो कम डैमेज होते हैं, स्ट्रेटनर जब हम यूज़ करते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा हीट लेता है। ये तो मास्क से ही शाइन आ गई है सर पर। आई होप ये वर्क भी ऐसी करे बालों में। हम जो भी रेमेडी आपको बताएंगे पहले वो अपने पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे भाई, ताकि किसी किस्म का रिस्क ना आए और आप सब लगाने के बाद जो है वो ब्लेम नहीं करें कि यार इसकी रेमेडी ख़राब थी। नहीं नहीं, पहले हम अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स पे, उसके बाद आपको देंगे। तो जी ये हो गया है, ऑलमोस्ट फ्रंट से डन हो गया। तो हम इसको बैक से अप्लाई करते हैं। इस मोमेंट पे अम्मी की, नानी अम्मा की, दादी अम्मा की बहुत याद आती है। छोटे होते उनका लगाना बुरा लग रहा होता था कि वो हमें पता नहीं शायद पकड़ कर बैठ गए ये करने के लिए, लेकिन अब एहसास होता है। ओके जी, हमने तो भर लिया है पीछे से अपने बालों को। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है चाइनीज़, ज़्यादा कहते हैं कि ये फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो चाइनीज़ यूज़ करते हैं बोटॉक्स के बतौर, कि भी बोटॉक्स होता है इससे। जी देखते हैं जी हमारा भी बोटॉक्स होता है या नहीं होता। खैर आपने इसको पहले टाइम से ही जज नहीं कर लेना, इसको 2-4 बार लगाने के बाद ही पता चलेगा कि असर क्या हो, असर भी करा या नहीं। मैं पहले यूज़ करती थी रोज़मेरी। वो रोज़मेरी जो है वो आप उसको 2 स्पून्स लेकर जो है वो आप उसको चूल्हे पे बना लें पानी में, और वो एक स्प्रे सा आपका तैयार हो जाएगा। तो जी वो जो है, अरे यार, तो वो जो है रोज़मेरी जो है वो, लेकिन वो बाल बड़े तो कर देता है लेकिन वो खुश्क कर देता है। वो इतना आपके बालों को ड्राई कर देगा कि बस पता नहीं, बालों का बुरा हाल कर देगा। और जिनके बाल फ्रीजी होते हैं ना, उनके बाल तो ऑलरेडी ड्राई होते हैं। मैंने तो अपनी लेंथ बहुत ही शॉर्ट करवा दी है। इसके अलावा तो मुझे कोई हल ही नहीं नज़र आया कि इसके अलावा शायद कोई हल है। उन बालों का मैंने का क्या फ़ायदा जिनमें फ्रीज़ हो और जो हेयर फॉल हो रहा हो। A few moments later.
अच्छा जी, तो हम आ गए हैं शॉवर लेकर वापस। तो अब आपको दिखाते हैं आफ्टर की रिज़ल्ट। बिफ़ोर आपने देख लिया था कि हमने बालों पे कैसे अप्लाई कर लिया था। वैसे मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि ये देखिए बाल जो हैं वो सिल्की भी हो गए हैं और ऐसे अलग अलग से भी हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा, ये नहीं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अप्लाई करके देखिएगा आपके अपने बालों पर कि आपका फ्रीज़ कम होता है या नहीं। तो वैसे हम इनको सूख कर भी देखेंगे कि ये सूख कर किस तरह से हो जाते हैं। अब ये देखें, ये है बालों का आफ्टर रिज़ल्ट। तो मेरी तरफ से तो ये फुली रिकमेंडेड है। तो फिर आप अपने पे अप्लाई करके चेक कीजिएगा कि आप पर कैसे इफ़ेक्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी हम देखते हैं कि साथ साथ जर्नी में जो है वो हमारे इस वीलॉग्स की जर्नी में हम देखते हैं कि बालों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। वैसे मैं ब्रीमोड का शैम्पू यूज़ करती हूँ, उसी का कंडीशनर यूज़ करती हूँ और मास्क आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं ये केराटिन ब्राज़ीलियन मास्क यूज़ करती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा कि आप पे किस चीज़ का अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं शॉवर लेकर वापस। तो अब आपको दिखाते हैं आफ्टर की रिज़ल्ट। बिफ़ोर आपने देख लिया था कि हमने बालों पे कैसे अप्लाई कर लिया था। वैसे मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि ये देखिए बाल जो हैं वो सिल्की भी हो गए हैं और ऐसे अलग अलग से भी हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा, ये नहीं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अप्लाई करके देखिएगा आपके अपने बालों पर कि आपका फ्रीज़ कम होता है या नहीं। तो वैसे हम इनको सूख कर भी देखेंगे कि ये सूख कर किस तरह से हो जाते हैं। अब ये देखें, ये है बालों का आफ्टर रिज़ल्ट। तो मेरी तरफ से तो ये फुली रिकमेंडेड है। तो फिर आप अपने पे अप्लाई करके चेक कीजिएगा कि आप पर कैसे इफ़ेक्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी हम देखते हैं कि साथ साथ जर्नी में जो है वो हमारे इस वीलॉग्स की जर्नी में हम देखते हैं कि बालों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। वैसे मैं ब्रीमोड का शैम्पू यूज़ करती हूँ, उसी का कंडीशनर यूज़ करती हूँ और मास्क आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं ये केराटिन ब्राज़ीलियन मास्क यूज़ करती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा कि आप पे किस चीज़ का अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।